सावधान हो जाइए, आप नए भारत में हैं। मोदी का ये नया भारत आपके पब में, बार में या पार्टियों में जाने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। अब भले ही आप अपने मम्मी या फिर पापा के पुराने ऑफिस को देखने गए हो या फिर किसी बार में नाचने वाली को, अपने जीवन में किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है ये जानने के लिए, या फिर किसी परिचित की शादी की पार्टी में, मोदी का ये नया भारत आपके वहां जाने की वजह को ना पूछकर आपके वहां जाने को ही कटघरे में खड़ा कर देगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह का नया भारत है ये, जहाँ एक ऑलमोस्ट बुजुर्ग इंसान पब में जाने पर मजाक का पात्र बन जाता है। क्या अब इस देश का कोई 50 साल का सीनियर सिटीजन विदेश जाकर पार्टी भी नहीं कर सकता? आप योगी या सन्यासी हो सकते हैं, पर बाकी लोगों को तो इसी संसार में रहना है। कम से कम बाकी लोगों को तो इस संसार की इन सुविधाओं का आनंद लेने दीजिए ना जी। हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम टाइम विद रविशुद्दीन के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देश बदल रहा है, या शायद पहले ही बदल चुका है, और इतना ज़्यादा बदल चुका है कि नेहरू परिवार के युवराज के पार्टियों में जाने पर भी अब लोग तंज कस रहे हैं। नेताओं का पार्टी करना, ऐश करना, मजे करना तो आज़ादी के बाद भी बड़े जोर शोर से हुआ करता था, और उसी जोर शोर से आजकल के नेता भी किया करते हैं। फिर अब अचानक से ये हो हल्ला आखिर क्यों? पार्टी खोर और हरामखोर नेताओं के इस देश में राहुल गांधी फिर भी उन गिने चुने नेताओं में से एक रहे हैं जो कि हमेशा अपने काम और अपनी बातों के लिए जाने जाते रहे हैं। वो बात अलग है कि बीजेपी का आईटी सेल और फर्जी गोदी मीडिया हमेशा उन्हें मजाक का पात्र बना देता है। कल फिर वही हुआ जब श्री राहुल गांधी जी चाइना से निपटने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करने काठमांडू पहुंचे। अब इसे पुराना रिश्ता कहिए या फिर कोई अंदरूनी लगाव, राहुल गांधी जी से गलती सिर्फ इतनी हो गई कि उन्होंने उसे मिलने के लिए एक नाइट क्लब में बुला लिया। नाइट क्लब में राहुल गांधी जी का होना सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुआ, हमारे यहाँ का गोदी मीडिया सब कुछ भुलाकर पूरा दिन बस यही वीडियो दिखाता रहा। कोई बोल रहा है कि राहुल गांधी हनी ट्रैप का शिकार हो गए, कोई बोल रहा है कि देश पर चाइना ने कब्जा कर लिया, तो कोई पूरे नेहरू परिवार को ही अय्याश बताने में लगा हुआ है। और शायद इसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का हक होता है। वो वहाँ गए हर कोई बता रहा है, लेकिन वो वहाँ भी किसी काम से गए, ये गोदी मीडिया का कोई भी चैनल नहीं बता रहा। 5 इलेक्शन एक साथ हारने के बाद कोई और नेता होता तो सदमे में चला जाता, बेहोश हो जाता, या कम से कम उसकी हलक से आवाज़ निकलना तो बंद हो जाती। लेकिन उसके बाद भी राहुल जी अगर बार में थिरक पा रहे हैं तो वजह उनकी सेहत है। 50 की उम्र में भी यूं बार में थिरकना या फिर जवानी का आनंद लेना आज किसी और नेता के बस की बात नहीं है। Are you comedy me? 50 की उम्र में भी यूं जवानी का आनंद लेना आज थरूर जी और राहुल जी के अलावा किसी और नेता के बस की बात नहीं, और ना ही किसी और नेता को इस अंदाज में अपनी थकावट दूर करना आता है। सरकार बनाना भाजपा को आता होगा, लेकिन व्यवहार बनाने में आज भी कांग्रेस भाजपा से सैकड़ों कदम आगे है। और वैसे भी इस धरती पर खुशहाल जीवन जीने के लिए व्यवहार बनाना आना चाहिए, वही बनाना आना आवश्यक है, क्योंकि इस धरती पर सरकारें आने से पहले भी जीवन था और सरकारें जाने के बाद भी जीवन रहेगा। और इस सच्चाई को श्री राहुल जी समझ चुके हैं। जो ना समझे वो अनाड़ी है। ना समझे वो अनाड़ी।